हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनफोल्ड लर्निंग। आज मैं आपके साथ एक और सॉल्यूशन वीडियो शेयर करने जा रही हूं जो है आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दास गुप्ता ऑफ भारती भवन पब्लिकेशन, जिसका टॉपिक हम मेंसुरेशन डिस्कस कर रहे थे और इसकी यूनिट है पेरीमीटर एंड एरिया, जिसकी एक्सरसाइज 1B आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं और अगर आपको वीडियोस देखना है तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं एरिया से। पेरीमीटर हम लोग प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। तो एरिया इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर एनक्लोजेस अ पोर्शन ऑफ अ प्लेन। तो प्लेन फिगर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, जैसे कि कोई रेक्टेंगल है या फिर कोई स्क्वायर है या ट्रायंगल है, तो वो हमारे प्लेन फिगर्स होते हैं। तो जैसे अगर हम कोई स्क्वायर बनाते हैं तो इसमें जो एरिया पोर्शन एनक्लोज्ड होता है इसको हम एरिया बोलते हैं। जैसे कि अगर हम किसी रूम के अंदर टाइल्स लगवाते हैं पूरे रूम में, सो दैट इज गोइंग टू कवर एन एरिया। लेकिन अगर हम किसी पार्क के अराउंड फेंसिंग कराते हैं तो वो कवर करता है हमारा पेरीमीटर। सिमिलरली अगर हम कोई रेक्टेंगुलर स्पेस ले लें और उसके ऊपर कारपेट बिछवाएं तो कारपेट बिछाने के लिए हमको एरिया कवर करना होगा। लेकिन अगर हम इसके चारों तरफ एक वॉकिंग पाथ बनवाना चाहते हैं तो ये जो वॉकिंग पाथ होगा दैट इज गोइंग टू कवर योर पेरीमीटर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर एंड एरिया। एरिया होता है जो कि इस फिगर के अंदर एनक्लोज्ड है और पेरीमीटर होता है कि इसके चारों तरफ जो लेंथ है उसके अराउंड जो हमारा पोर्शन कवर होता है। सो स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड उसका स्क्वायर। मतलब आपको कोई भी चीज जो साइड दी रहेगी उसका हमको 2 टाइम्स मल्टीपल करना है, मतलब जो नंबर है उसको 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब होता है स्क्वायर। सिमिलरली लेंथ ऑफ साइड निकालने के लिए हम अंडर रूट ऑफ एरिया निकाल देते हैं। मतलब अंडर रूट अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताती जाऊंगी कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द रेक्टेंगल, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड अगर आपको लेंथ निकालना है तो हम ब्रेड्थ को नीचे ले जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अपॉन ब्रेड्थ। और अगर हमको ब्रेड्थ निकालना है और लेंथ को हम नीचे ले जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अपॉन लेंथ। सो यही सारे फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं और इसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1B का फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड। मतलब आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ द साइड गिवन है कोई भी स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पर आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइड इसका स्क्वायर। तो मतलब आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो 8 सेंटीमीटर का जब हम स्क्वायर करते हैं मतलब 8 इंटू 8, ओके, और सेंटीमीटर का भी हम स्क्वायर कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आपको लेंथ गिवन है 6.5 सेंटीमीटर। सो यहां पर आपको मैं डायरेक्टली बता देती हूं एरिया इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर 6.5 इंटू 6.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सेंटीमीटर्स को जब हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट द आंसर एज 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। नेक्स्ट इज 7 मीटर। 7 मीटर आपको लेंथ ऑफ द साइड गिवन है, सो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज गोइंग टू बी 7 मीटर स्क्वायर। तो 7 इंटू 7 एंड दिस बिकम्स मीटर स्क्वायर। तो 7 7s are 49 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। नेक्स्ट इज गिवन 9 2/3 एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में 9 3s are 27 plus 2 is
29/3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी लेंथ ऑफ साइड है। सो एरिया इज गोइंग टू बी 29/3 square centimeter square. So 29 square is 841 and 3 square is 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब इसको वापस से हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। सो योर आंसर बिकम 93 4/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। Hence, this is the solution of the first question of the exercise 1B. Next question, find the area of rectangle. As we know, area of rectangle is length into breadth. तो आपको लेंथ गिवन है और ब्रेथ गिवन है, तो एरिया आप कैसे निकालेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करके। सो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, एरिया इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर. So 15 into 10 is 150 and centimeter into centimeter becomes centimeter square. Next is length is given 18 centimeter and breadth is given 12 centimeter. So area will be equal to length into breadth. Length is given 18 centimeter multiplied by 12 centimeter. So you'll get the answer as 216 centimeter square. Next is length is 2.5 meter and breadth is 1.75 meter. So here it becomes area is equal to 2.5 meter multiplied by 1.75 meter. So hence on multiplication we will get the answer as 4.375 meter square. So ये डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है जो कि मैंने आपको डेसिमल वाले टॉपिक में समझा दिए हैं. अगर आपको यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं एंड यू विल गेट टू नो कि किस तरीके से हम डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करते हैं. Next, moving on to length is 16 1/4 meter and breadth is 6 3/5 meter. तो हम सबसे पहले इनको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो एरिया is going to be 16 into 4 is 64 plus 1 is 65/4, that is the length in meters, and similarly 6 5s are 30 plus 3 is 33/5 meters. अब यहाँ पे जो चीज कैंसिल हो रही है हम उसको कैंसिल कर देंगे. 5 times 5 1s are and 5 3s are. So 13 into 33 is 429 और नीचे बचेगा 4 meter square. Hence writing again in the mixed fraction, so you'll get here 107 1/4 meter square. Hence this is the solution. Next, question number 3, find the side of square of area. So यहाँ पर आपको एरिया गिवन है जिसकी आपको साइड निकाल के देनी है. दिस इज अ स्क्वायर, तो वी नो दैट लेंथ ऑफ द साइड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एरिया. सो अब यहाँ पर मैं आपको अंडर रूट निकालना सिखाऊंगी. सो यहाँ पर आपको गिवन है एरिया, दैट इज 169 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी नीड टू फाइंड लेंथ of side which is under root of area. So area हमको given है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जब हम 169 को फैक्टराइज करते हैं it is 13 into 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ये जो स्क्वायर रूट होता है वो रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर्स के पेयर का. मतलब 13 2 पेयर्स में है, सो हम इसको सिंगल लिख देंगे 13 आफ्टर टेकिंग द स्क्वायर रूट. एंड सेंटीमीटर स्क्वायर में भी 2 है, सो वील कैंसिल दिस 1 एंड वील गेट द लेंथ ऑफ द साइड एज 13 सेंटीमीटर. स्क्वायर रूट में हमेशा 2 नंबर्स की पेयरिंग करके हम एक बाहर ले लेते हैं. सिमिलरली इन नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया इज गिवन 729 सेंटीमीटर स्क्वायर. Length of the side will be equal to under root of 729 centimeter square. तो 729 मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देती हूँ. मैंने ये कैसे किया है. 7 2 and 9 इसको मैं फैक्टराइज कर रही हूँ 3 के साथ. 3 2s are 6, 3 4s are 12 and 3 3s are again 3 8s are 24, 3 1s are 3 again 3
2s are 6, 3 7s are. Now again 3, 3 9s are. Again 3. So we got the factors as 3, 3 and 3. So we can write it as 3 into 3 into 3 into 3 into 3 and into 3, and that too as a centimeter square. तो अब जब हम इसका रूट बाहर निकालेंगे, so we'll get 1 pair 3 again, 1 pair 3 again, 1 pair 3 outside, and we'll get this as centimeter. So 3 3s are 9, 9 3s are 27. So 27 centimeter is the side. Next is area given 441 meter square. So length of side is equal to under root of 441 meter square. So we'll take this as 441, जो कि आप लिख सकते हैं 21 into 21 meter square. So after taking the root, we'll get 21 meter as the length of the side. And this is the solution. Next question number 4. Find the perimeter of square of area 289 centimeter square. So जो आपको given है, that is area, and we need to find perimeter. So here we are going to write area of square is equal to 289 centimeter square. So यहाँ से आप निकाल देंगे length of side is equal to under root of 289 centimeter square. So under root of 289 is 17 centimeter. And now we need to find perimeter. So perimeter of square is 4 into length of side. So we'll get here 4 into 17 centimeter. So your answer is 68 centimeter. This is the perimeter of a square. Second part, again area of square is given 256 centimeter square, and we need to find the length of side, which is equal to under root of 256 centimeter square. So under root of 256 is 16 centimeter. So therefore perimeter of square is 4 into 16 centimeter, that is 4 into length of the side. So 4 into 16 is 64 centimeter. Next question is 49 meter square. So area of square is given 49 meter square. Therefore length of side is under root of 49 meter square. So we'll get here 7 meter. Therefore perimeter of square is equal to 4 into length of the side is 7 meter. 7 4s are 28 meter is the perimeter. Hence this is the solution. Next question number 5, first part. Area of the rectangle is 168 centimeter square and its breadth is 12 centimeter. Find its length and perimeter. तो यहाँ पर आपको given है, मैं यहाँ पर given लिख देती हूँ. Given है area of rectangle, that is 168 centimeter square, and breadth is given 12 centimeter. So as we know that we need to find the length. So length का मैं formula previously बता चुकी हूँ. Length is equal to area upon breadth. So area is 168 and breadth is 12. So this will be cancelled out by 12 ones are, 12 fours are. So 14 centimeter is the length. Now we need to find perimeter is equal to 2L plus B, that is the length plus breadth. So 2, substituting here the value, length is 14, breadth is 12. So we'll get here 2 into 26. Hence your answer is going to be 52 centimeter. Second part,
the area of rectangle is 180 centimeter square and its length is 15 centimeter. Find its breadth and perimeter. So यहाँ पर आपको given है area which is equal to 180 centimeter square and length is given 15 centimeter. So as we know that the breadth is equal to area upon length. So substituting here the value 180 divided by 15. So this is cancelled out by 15 ones are and 15 twos are. So 12 centimeter is the breadth. Now we need to find the perimeter. So perimeter of a rectangle is equal to 2 length plus breadth. Substituting here the values, so 2 length is 15 and breadth is 12. So we'll get here 2 into 27 which is equal to 54 centimeter as the perimeter. Hence this is the solution. Next question number 6. A. The perimeter of square is equal to that of rectangle of length 15 centimeter and breadth 13 centimeter. Find its area. So यहाँ पर आपको बोला गया है that perimeter of square is equal to the perimeter of rectangle, जिसकी length और breadth आपको given है. Length is 15 and breadth is 13. So here we can write that perimeter of square is equal to perimeter of rectangle. So substituting here the formula 4 into side होता है perimeter of square and perimeter of rectangle is 2L plus B. Okay, so we'll substitute here the values for length and breadth which is given 15 plus 13. So side will be equal to 2 into 13 plus 15 is 28 and we'll take this 4 in the denominator. So 4 sevens are 28. Hence your side for the square is 14 centimeter. Okay, so ये आपकी side आ गई है square के लिए. Now find its area, मतलब आपको area निकालना है square का. So we can write here area of square is side square, जैसे कि हम previously पढ़ चुके हैं. तो 14 सेंटीमीटर का हम स्क्वायर कर देंगे. We can write this as 14 into 14 centimeter square. So 14 square is 196. Centimeter square is the answer. Hence this is the solution. Second part of the same question. The length of the rectangle is 10 centimeter and its perimeter is equal to that of square of side 9 centimeter. Find the area of rectangle. So यहाँ पर आपको length of the rectangle is given 10 centimeter and its perimeter is equal to that of square. Okay, square की side given है 9 centimeter. So we can write here perimeter of rectangle is equal to perimeter of square. So perimeter of rectangle होता है 2L plus B and perimeter of square होता है 4 into side. So here we will be substituting length as 10 centimeter. So 2 into 10 centimeter plus breadth आपको given नहीं है. 4 into side of the square is given 9 centimeter. Okay, so we will take here 2 in the denominator. This becomes 4 into 9 by 2. 2 times this got 18. So B is equal to 18 minus 10, that is 8 centimeter. So this is the breadth. Now we need to find the area of rectangle. So area of rectangle is length into breadth. So length is given 10 centimeter and breadth we have calculated, that is 8 centimeter. Hence it is 80 centimeter square is the answer. Hence this is the solution. Next question number 7. Find the area enclosed by each of the following figures. तो यहाँ पर आपको इस फिगर में इसका इंटरनल एरिया जो एनक्लोज्ड है वो कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको मार्किंग कर दूंगी ABCD के साथ. A, B, C, D, E and F. अब
आपको रेक्टेंगल पता है, स्क्वायर पता है, तो यहाँ पर मैं इसको ब्रेक करूंगी विद अ रेक्टेंगल एंड टेकिंग दिस पॉइंट एज G। तो ये हमारा एक कंप्लीट रेक्टेंगल हो जाएगा और ये ऊपर वाला अलग रेक्टेंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ दैट GD इज इक्वल टू GC प्लस CD। ओके, और जो GC है वो AB के इक्वल है, तो AB प्लस CD हम लिख सकते हैं। AB is 4 सेंटीमीटर एंड CD is 7 सेंटीमीटर, सो GD की वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। सो दिस इज द लेंथ ऑफ GD which is equal to FE। Area of rectangle ABCG is equal to ABCG. This is the length and this is the breadth. Length is BC and breadth is AB. So it is 8 centimeter multiplied by 4 centimeter. 8 4s are 32 centimeter square is the answer. Next is area of rectangle GDEF. GDEF. So length is FE जो हमने कैलकुलेट की है अभी, that is 11 centimeter. FE multiplied by the width DE. So FE is 11 centimeter and DE is 4 centimeter. So it becomes 44 centimeter square. So total area enclosed is equal to area of rectangle ABCG plus area of rectangle GDEF. Now substituting 32 centimeter square plus 44 centimeter square, so we'll get here 76 centimeter square as the answer. Next part of the same question, जहां पर आपको ये फिगर गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस कंप्लीट इज 12 सेंटीमीटर। सो जब आपको इतनी लेंथ निकालनी है, सो व्हाट वी डू, ये जो 12 में से ये 4 प्लस 4 इज 8 हम 12 में से माइनस कर देंगे, अगेन वी गेट हियर 4 सेंटीमीटर। सो सिमिलरली यहाँ पर भी इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। So now we add 4 plus 4 8 plus 4 is 12. So ये आपकी length 4 centimeter है. Okay. So now I'll be writing here A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L. Now we can say that area of rectangle ALKB is AL into LK. ALKB is AL into LK. AL is 12 centimeter. LK is 3 centimeter. So it becomes 36 centimeter square. Next, area of rectangle EFGH. EFGH. FG multiplied by HG. So FG is 12 centimeter and HG is 3 centimeter. So this becomes 36 centimeter square. अब हम निकालेंगे इस एरिया को. So area of rectangle CDIJ, that is CD multiplied by DI. CD is 5 centimeter and DI is 4 centimeter. So 5 4s is 20 centimeter square. So we can say that total area enclosed is equal to area of rectangle ALKB plus area of rectangle EFGH plus area of rectangle CDIJ.
So it is 36 centimeters square plus 36 centimeters square plus 20 centimeters square. So finally we'll have the answer as 92 centimeters square. Hence this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियोस पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.